गुड मॉर्निंग, राधे राधे दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे आज के ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। और अभी बज रहे हैं सुबह के 4:30। तो मैं उठ गई हूँ और मेरा सुबह का काम अब शुरू होगा। तो सबसे पहले मैं पानी पीती हूँ और उसके बाद थोड़ा शरीर को एनर्जी मिल जाता है। उसके बाद मैं अपना सुबह का साफ सफाई का काम शुरू करती हूँ। और अगर सुबह हमें उठने में ज़रा सा भी लेट हो जाता है, अगर आधा घंटा भी हम लेट हो जाते हैं, तो हमारे जो सुबह के काम होते हैं वो सब लेट से होने लगते हैं, सबका टाइम गड़बड़ हो जाता है। तो इसलिए सुबह जल्दी उठना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज हम लोग इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि सुबह के काम हम किस तरह से करें कि सारे काम सही समय पे ख़त्म हो जाएं। मतलब सुबह के 9 बजे तक सुबह के सारे काम हो जाएं और हमारे परिवार वाले भी खुश रहें और हमें अपने लिए समय भी मिल जाए। तो देखिए, सुबह के काम जल्दी खत्म हो जाएं उसके लिए जरूरी है कि आप जल्दी उठें। सबसे जरूरी है कि आप सुबह उठने का अपना टाइम फिक्स करें। जैसे अगर जो लोग 5 बजे उठती हैं, अगर उसके बावजूद आपका काम खत्म नहीं हो रहा है, मतलब आपके घर में ज्यादा काम है, तो आप 4 बजे उठ जाइए। या जो लोग 6 बजे उठती हैं तो वो 5 बजे उठ जाइए। अगर आप 1 घंटा भी पहले उठ जाएंगी तो आपके बहुत सारे काम खत्म हो जाएंगे। और देखिए, आप अपने कामों को थोड़ा तरीके से करिए, एक टाइम टेबल के साथ करिए ताकि आपको परेशानी ना हो। जैसे सुबह उठकर आप सबसे पहले साफ सफाई का काम करती हैं, तो सबसे पहले कोशिश करिए कि आप गेस्ट रूम की सफाई कर लीजिए, लिविंग रूम की सफाई कर लीजिए। तो उससे क्या होता है कि अगर आपके घर कोई आ भी रहा है, कोई गेस्ट आ जाए या कोई भी आ जाए, तो आपको खराब नहीं लगेगा। क्योंकि जब भी कोई आएगा तो गेस्ट रूम में ही आएगा, लिविंग रूम में आएगा। वो हर कमरों में तो नहीं जाएगा ना देखने कि आपके बाकी के कमरे साफ सुथरे हैं कि नहीं। तो बाकी के काम आप बाद में भी कर सकती हैं। अगर आपके पास ज़्यादा काम है, बच्चे छोटे हैं, नहीं हो पा रहा है सुबह सुबह में, तो आप जरूरी जहाँ है वहाँ पहले साफ सफाई कर लीजिए। तो बाकी के काम आप दोपहर में भी आराम से कर सकती हैं। तो वैसे तो साफ सफाई का काम सुबह ही खत्म हो जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन जिनका घर बड़ा है या फिर घर में बहुत छोटे बच्चे हैं, सुबह में काम खत्म नहीं हो पा रहा है, तो आप आराम से दोपहर में कर लीजिए। और कुछ काम ऐसे होते हैं ना जो सही समय पे हो जाएं तो ही अच्छे रहते हैं। जैसे पूजा पाठ का काम है, तो उसको हम नहीं रोक सकते हैं कि हम इसको दोपहर में करेंगे। पूजा पाठ सुबह में ही हो जाना चाहिए। क्योंकि देखिए, अब कुछ लोग कहते हैं ना कि मैं तो 12 बजे कर लेती हूँ, 1 बजे कर लेती हूँ, जब मैं नहाती हूँ तब मैं करती हूँ। तो मुझे ये सही नहीं लगता है। क्योंकि करने को तो आप कभी भी कर सकती हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आपने अपने घर में भगवान को विराजमान किया है, भगवान आपके घर में है, तो 8 बज गए, 10 बज गए, 11 बज गए, अब भगवान इंतजार कर रहे हैं कि आप कब आएंगी, कब पूजा करेंगी, कब आरती करेंगी, कब भोग लगाएंगी। तो ये सही नहीं है। सुबह में सबसे पहले साफ सफाई का काम हो जाए, नहा लीजिए, पूजा आरती कर लीजिए, भगवान को भोग लगा दीजिए। उसके बाद आपके जो भी काम है वो आराम से अपने हिसाब से आप करिए। और देखिए, सुबह जल्दी काम खत्म हो जाए उसके लिए जरूरी है कि आप एक दिन पहले से तैयारी कर लीजिए। जैसे कल सुबह नाश्ते में मुझे क्या बनाना है, ये आप शाम को ही डिसाइड कर लीजिए कि जो भी सब्जी वगैरह आपको बनाना है उसको काट करके और एयर टाइट डिब्बे में रखकर फ्रिज में रख दीजिए। तो अगर कुछ काम आप एक दिन पहले से किए रहेंगी तो आप सुबह परेशान नहीं होंगी, हड़बड़ी में आपको कोई भी काम करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके काफी कुछ काम पहले से रेडी हैं। जैसे शाम को ही किचन को पूरी तरह से अच्छे से साफ करके तभी सोएं। शाम को आप जितना ज्यादा से ज्यादा काम खत्म करके सोएंगी, सुबह आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा। और जिनके बच्चे छोटे हों तो वो कोशिश करें कि जैसे आप अपने उठने के 1.5 से 2 घंटे बाद ही बच्चों को जगाएं, या 2 घंटे नहीं तो कम से कम 1 से 1.5 घंटे बाद ही बच्चों को जगाएं। क्योंकि जब बच्चे जाग जाते हैं ना तो कोई भी काम जल्दी नहीं हो पाता है बच्चों की वजह से। तो इसलिए कोशिश करें कि जब बच्चे उठते हैं तो आप उनसे 2 घंटे पहले ही उठ जाइए और आधे से ज्यादा काम खत्म कर लीजिए। और जब भी किचन में नाश्ता बनाएं, खाना बनाएं, तो कोशिश करें कि बीच बीच में अगर थोड़ा थोड़ा समय मिलता है तो जो भी छोटे छोटे काम है, जो भी सामान आपने नीचे उतारा है, डिब्बा है, जो भी है जो फैला हुआ है, उसको थोड़ा थोड़ा डिसिप्लिन करते चलिए। जो भी सामान जहाँ का है उसको अपने जगह पे रखते चलिए। तो इससे क्या होगा कि बहुत ज्यादा फैला नहीं रहेगा किचन।
तो नाश्ता बन जाने के बाद, खाना बन जाने के बाद आपको बहुत ज़्यादा काम नहीं रहेगा। किचन समेटने में ज़्यादा समय आपको नहीं लगेगा, क्योंकि बीच बीच में आपने छोटा छोटा काम खत्म कर दिया है, तो उससे काम बहुत आसान हो जाता है। और जैसे आप अपने कामों का एक टाइम टेबल बना लीजिए कि जैसे आप रोज के काम तो करती हैं, वो तो करना ही है, उसके साथ एक बड़ा काम रखिए। जैसे सप्ताह का एक दिन रख लीजिए कि इस दिन मुझे किचन की सफाई करनी है, मुझे किचन की डीप क्लीनिंग करनी है। जैसे जो सब डिब्बे होते हैं उनको धुलना है, कौन सा सामान खत्म हो गया उसको भरना है। तो जो चीज रोज नहीं हो पाता है, जहां रोज रोज सफाई नहीं हो पाती है, तो उसको उस दिन अच्छे से करिए। फिर एक दिन रख लीजिए कि वो बेडरूम के लिए, कि आज मैं बेडरूम की सफाई करूंगी, अलमीरा सेट करूंगी। और एक दिन रख लीजिए कि आज मैं बाथरूम के लिए है ये दिन, उस दिन मैं बाथरूम साफ करूंगी। तो अगर एक एक दिन रखेंगी इस तरह से, तो आप परेशान नहीं होंगी, आप अच्छे से कामों को कर लेंगी। और अगर रोज के रोज पूरा काम करेंगी साथ में, तो आप थक जाएंगी, परेशान हो जाएंगी, और आपको अपने लिए बिल्कुल ही समय नहीं मिलेगा। और अपने लिए तो छोड़िए, अपने बच्चों के साथ, पति के साथ, उन लोगों के साथ बैठने के लिए भी आपके पास टाइम नहीं मिलेगा। फिर आप थक जाएंगी, तो आपको गुस्सा आएगा, चिड़चिड़ापन होगा। तो इसलिए अपने काम को इस तरह से मैनेज करिए कि आपको अपने लिए भी समय मिल जाए, अपने बच्चों के साथ समय गुजारने का भी टाइम मिल जाए, और आपके घर के काम भी खत्म हो जाएं। और अगर आप सही ढंग से काम नहीं करेंगी, सही तरीके से नहीं करेंगी ना, तो आप सुबह से शाम तक काम करती रहेंगी, लेकिन आपके काम नहीं खत्म होंगे, क्योंकि ये सारे काम रोज के हैं। तो जब तक जिंदगी है तब तक तो काम है, ये काम खत्म नहीं होने वाले हैं और ना तो कम होने वाले हैं। देखिए, गृहिणी होना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, लेकिन सही प्लानिंग और टाइम मैनेजमेंट से हम अपने सारे काम बड़े आसानी से कर सकते हैं। और उसके बाद आपको पर्याप्त समय मिल जाएगा अपने परिवार के साथ बैठने के लिए, अपने बच्चों के साथ बात करने के लिए, खेलने के लिए, उनके साथ बैठकर टीवी देखने के लिए। और 24 घंटे में ये समय सबसे बेस्ट होगा। खुश रहने के लिए ये समय सबसे अच्छा होता है जब हम 1 घंटे अपने परिवार के साथ बैठें। और एक अच्छी गृहिणी वही होती है जो अपने घर को भी संभाले, अपने परिवार को भी खुश रखे और खुद के लिए भी समय निकाल ले। और 24 घंटे में से 1 घंटे तो अपने लिए जरूर ही निकालें, क्योंकि परिवार को खुश रखना आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन आपको खुद को भी खुश रखना आपकी ही जिम्मेदारी है। तो अगर आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगी, तो बहुत कम समय में अपने घर के सारे काम आप खत्म कर लेंगी। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पे पहली बार आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में। राधे राधे।